नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। हुआ यूं था कि 22 नवंबर 2022, एकदम हालिया तो नहीं लेकिन हालिया ही घटना है। 22 नवंबर 2022 को एक माता पिता रायपुर के थाना पंडरी में जाकर उन्होंने थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी को बताया कि उनकी 26 साल की लड़की तनु कुर्रे ये रायपुर के एक प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक में नौकरी करती थी और शंकर नगर में एक पेइंग गेस्ट पीजी कहते हैं, बार कॉमन पार्लेंस में उसको पीजी कहा जाता है। पीजी में वो किराए पर रहती थी और मोवा के एक्सिस मोवा ब्रांच जो एक्सिस बैंक की है उसमें काम करती थी। उन्होंने ये बताया कि हम अपनी बेटी से, अपनी बच्ची से लगभग रोज बात कर लेते थे, लेकिन 21 नवंबर के बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। मैं यानी उन दोनों ने कहा कि हम लोग भाग के आए, शंकर नगर के उनके पीजी पर जाकर देखा। पीजी ओनर से या पीजी का जो मैनेजर था उससे चाबी, डुप्लीकेट चाबी लेके कमरे की तलाशी ली। आसपास की लड़कियों से और बाकी लोगों से बातचीत की तो ये पता लगा कि वो 21 तारीख को बैंक से वापस नहीं आई है। पुलिस भी परेशान हुई। मामला महिला का था, बैंक के कर्मचारी का था। एक पीजी से गायब होने की बात थी। पुलिस ने अपना स्टैंडर्ड एसओपी जो है, फोटो उसकी लेकर उसके नोटिस बोर्ड पर थानों के चस्पा करना, पंफलेट छपवाना, उसके सभी सहयोगियों से, बैंक के सहयोगियों से बातचीत करना, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना। तो बातचीत में यह पता लगा कि उसका एक मित्र है जिसका नाम सचिन अग्रवाल है। सचिन अग्रवाल अक्सर उससे मिलने आया करता था और बातचीत से यह भी पता लगा कि 21 तारीख को ये दोनों, सचिन के पास गाड़ी थी, डस्टर गाड़ी। ये दोनों बैंक से ही डस्टर गाड़ी से निकले थे। पुलिस ने फिर तनु कुर्रे के पेरेंट्स से पूछा कि क्या आप सचिन अग्रवाल नाम के किसी आदमी को जानते हैं? उन दोनों ने कहा हां जानते हैं, हमारी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त है, काफी दिनों से वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। पूछा गया आखिर कब से, तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में वो यहां बैंक में काम करने आई थी और सचिन अग्रवाल रहने वाला तो उड़ीसा का है कहीं का, लेकिन अपने व्यवसाय के सिलसिले में वो रायपुर आता था। रायपुर में उसके रिश्तेदारों का घर पाम ब्लाजियो सोसाइटी में था, वहीं रुकता था और बैंक में लेन देन के सिलसिले में बैंक जाया करता था। उसी बीच में तनु कुर्रे से उसकी मुलाकात हो गई। धीरे धीरे मुलाकात थोड़ी आगे बढ़ी और आगे बढ़ी और फिर एकदम आगे ही बढ़ गई। पेरेंट्स ने यह भी बताया कि हम लोगों ने इस तरह से संबंधों के बारे में आपत्ति की थी, तो अभी हाल में ही उसने बताया था कि नहीं, हम लोग अब शादी करने वाले हैं। और अक्सर वो जब
रायपुर जाता था तो शंकर नगर की पीजी से उसे लेकर घूमने के लिए, फिल्म देखने के लिए या कहीं और भी जाया करता था। पुलिस को थोड़ी बात ये अटपटी सी लगी। पुलिस ने उसका नंबर तनु कुर्रे के मोबाइल नंबर से निकाला। उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। उसकी लोकेशन रायपुर से बोलनगीर जिला है उड़ीसा का, वहां तक आई। फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रायपुर पुलिस ने बोलंगीर जिले की पुलिस से संपर्क किया, हुलिया भेजा, फोटोग्राफ भेजी। बोलंगीर की पुलिस भी एक्टिव हुई। 3 दिन बाद 24 नवंबर को बोलंगीर जिले के तुराईकेला थाना क्षेत्र में एक बड़ा जंगल पड़ता है। वहां पर एक लड़की की छत विछत जली हुई, किसी भी हालत में शिनाख्त न होने वाली लाश मिली। पुलिस ने जो उसका सामान्य सा काम होता है कि साहब वो मौके पे गए, फोटोग्राफ किया, लोगों से कोशिश की जानने की कौन है। 78 घंटे तक इंतजार किया, कोई क्लेम करने नहीं आया, अंतिम संस्कार कर दिया। बार बार जब उसी लोकेशन पर मोबाइल स्विच ऑफ होने की बात पुलिस करती रही बोलंगीर थाने की पुलिस से, तो बोलंगीर थाने की पुलिस ने कहा कि हमें 24 तारीख को जंगल में एक युवती की लाश मिली है, तुराईकेला थाने के जंगल में। हम उसकी फोटोग्राफ्स आपको भेज रहे हैं। कुछ कपड़े उसमें ऐसे हैं जो हो सकता है उससे पहचाना जा सके। अलग अलग एंगल से लिए गए बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ रायपुर पुलिस को बोलंगीर पुलिस ने भेजा। तनु कुर्रे के मां बाप को वो फोटो दिखाई गई। 24 तारीख की मिली हुई ये लाश 29 तारीख को पेरेंट्स को देखने को मिली। तनु कुर्रे के मां और बाप को फोटो देखते ही दोनों ने पहचान लिया कि मेरी बेटी की ही लाश है। वहां कैसे गई इसका पता नहीं लग पा रहा था। भाग के ये लोग फिर बोलंगीर पहुंचे। पुलिस ने इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। सिर पर, सीने पर और गले में 3 गोलियां मारी गई थी और शरीर पर पेट्रोल और कुछ केमिकल मिलाकर या पेट्रोल और केमिकल दोनों से जलाए जाने के निशान थे, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था। रायपुर और बोलंगीर पुलिस, थाना तुराईकेला की पुलिस, दोनों ये देखकर अचंभित थे कि कैसे ये लड़की यहां तक पहुंची और गोली मारी गई। सचिन अग्रवाल की तलाश शुरू हुई और 1 दिसंबर 2022 को इसकी गिरफ्तारी, सचिन की गिरफ्तारी की गई। वो ट्रेन से समलेश्वरी एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा था, कोलकाता भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसका नया नंबर तलाश कर उसको ट्रैक किया और अगले किसी स्टेशन पर जाकर उसे उतार लिया। ये रायपुर पुलिस ने पकड़ा उसे और फिर उसे बोलंगीर पुलिस यानी उड़ीसा की पुलिस को सौंप दिया।
क्योंकि 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा तुराईकेला थाने पर दर्ज था। पुलिस ले गई, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अच्छे से भी पूछताछ की होगी, जरूर की होगी। पूरी बात पता लगी कि 2019 से बैंक में आते जाते समय उनकी जान पहचान हुई। जान पहचान थोड़ी आगे बढ़ी और बहुत आगे बढ़ गई। फिर ये दोनों लिव इन रिलेशन में आ गए। जगह की कोई कमी नहीं थी। हाँ, पीजी में जाकर वो उसके साथ नहीं रह सकता था, लेकिन धीरे 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 दोनों ने रायपुर में साथ रहना शुरू किया। और जब तनु कुर्रे को ये यकीन हो गया कि ये आदमी वास्तव में मुझसे शादी करना चाहता है, तब उन्होंने तनु कुर्रे ने अपने पेरेंट्स को बताया कि इस तरह से सचिन अग्रवाल नाम के एक आदमी से मेरी जान पहचान कुछ दिन से है और हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। 19 नवंबर को वो आया रायपुर और उससे बातचीत की। बातचीत के बाद शाम के समय जैसे वो हमेशा करता था, बैंक से सीधे मैग्नेटो मॉल में उसे फिल्म दिखाने के लिए ले गया। फिल्म दोनों ने बैठ के देखी। सचिन अग्रवाल ने ये नोटिस किया, अब आप फिल्म देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे में हैं, तो जो भी कॉल आएगी स्क्रीन पे वो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, उस पे निगाह पड़ेगी, अंदाज भी लगेगा। एक बार कॉल आई, 2 बार कॉल आई, तीसरी बार कॉल आने पर तनु कुर्रे ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सचिन ने पूछा, किसका फोन है? तनु कुर्रे ने बताया कि मेरे एक क्लाइंट का फोन है, उसको नहीं पता कि मैं फिल्म देख रही हूं, इसलिए वो शायद बार बार फोन कर रहा है। उससे जो भी बात करनी होगी फिल्म खत्म होने के बाद हम करेंगे। दोनों ने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद जैसे ही ये लोग बाहर निकले, पार्किंग में गाड़ी निकालने से पहले तनु कुर्रे ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया। मोबाइल ऑन करने के 10 मिनट बाद ही वही फोन फिर आ गया। सचिन अग्रवाल साथ साथ चल रहा था, शक उसे पहले ही हो गया था। बहरहाल तनु कुर्रे को यह लगा कि इसके सामने बात करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। उसने सचिन से कहा कि मैं बाहर वेट कर रही हूं, तुम गाड़ी लेकर पार्किंग से बाहर आओ। वो पार्किंग की तरफ चल दिया सचिन अग्रवाल। उसके पीछे मुड़ते ही ये पार्किंग से 10 कदम थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। सचिन अग्रवाल पार्किंग में जाने के बजाय वापस लौटा, धीमे कदमों से उसके पीछे पहुंचा और जो कुछ बात हो रही थी उसको ओवरहियर करने की कोशिश की। थोड़ी देर में बाय, फिर मिलते हैं कह के जैसे ही उसने फोन काटा, पलट कर देखा उसके पीछे सचिन खड़ा हुआ था। नाराजगी व्यक्त की कि तुम देर पर देर कर रहे हो, तुम अभी तक गाड़ी निकाल कर क्यों नहीं लाए? इसने कहा, पहले ये बताओ फोन किसका था? थोड़ी बहुत बातचीत वहां पर हुई। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो पार्किंग तक, गाड़ी में बैठ जाना, तब मैं निकालूंगा।
सचिन और तनु कुर्रे दोनों गाड़ी पर बैठ गए, पार्किंग से बाहर निकाली। फिर वही आपस का जो झिकझिक होती है वो शुरू हुई कि आखिरकार ये कौन था जिसका न तुम नाम बता रही हो, न कंटेस्ट बता रही हो, क्या बात हुई है ये भी नहीं बता रही हो। उसने टालने की कोशिश की कि अरे भाई, 1000 कस्टमर हैं हमारे, लोग फोन करते रहते हैं, तुम कितनों कितनों का डिटेल में तुम्हें बताऊंगी। फिर गाड़ी में बैठ के कुछ नोकझोंक हुई। तभी सचिन ने कहा कि इस तरह से तो बड़ी दिक्कत होगी, ऐसा करते हैं आज हम सीधे चलते हैं बुलंदगीर और वहां अपने पेरेंट्स से हम तुम्हें मिलवाएंगे और तुम भी कोरबा जाकर, वो भी उड़ीसा में कोरबा में रहती थी, तुम भी कोरबा जाकर अपने पेरेंट्स से बात कर लो और आज ही हम लोग कोरबा की बालको बस्ती में तनु कुर्रे का परिवार रहता था और आज ही हम लोग शादी की डेट तय करेंगे। ये रोज रोज का शक, रोज रोज की झिकझिक, ये ठीक नहीं है। तनु कुर्रे फौरन राजी हो गई। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, ये रोज रोज का चक्कर ठीक नहीं है। काफी दिन हो गए, तुम भी प्रॉमिस करते रहते हो कि अब शादी करेंगे, अब शादी करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तुमने आज डिसाइड कर लिया। सचिन अग्रवाल उसको लेकर चल दिया। जब ये लोग वहां तुराई के इलाके जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंचे, फिर सचिन अग्रवाल ने वही बात छेड़ दी कि कौन था और क्यों नहीं बता रही हो तुम। फिर उसने लास्ट के 3 नंबर भी बताए कि देखो, जब फोन बज रहा था हॉल में तो ये नंबर भी बताए। कायदे से अगर तुम्हारा जानने वाला था और इतनी बार फोन कर रहा था तो तुमने इसका नंबर फीड क्यों नहीं किया? खाली नंबर से पहचान के तुमने फौरन उससे बात की, मुझे स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पर या कह लीजिए पार्किंग में भेजा और फिर तुम चुपचाप उससे बात करती रही। और बात बैंक की वर्किंग से रिलेटेड नहीं थी, ये मैं कह सकता हूं जितना मैंने सुना है। इस पर फिर तनु कुर्रे और सचिन अग्रवाल का बहुत वाद विवाद हुआ कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम शादी की तारीख तय करने जा रहे हो और छोटी छोटी बात पर इस तरह की तुम हर चीज पे शक करते हो। इसी बीच चलती गाड़ी में एक पिस्टल निकालकर सचिन अग्रवाल ने तनु कुर्रे के सिर पर गोली मार दी, गाड़ी को किनारे लगाया, फिर 2 गोलियां मारी गाड़ी में ही। फिर गाड़ी को थोड़ा सा जंगल के भीतर ले गया, गाड़ी में से खींचकर बॉडी को थोड़ी दूर जंगल में ले गया। गाड़ी में जो पेट्रोल बॉटल में या जरीकन में लोग रखते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ जाए, 3-4 लीटर पेट्रोल था उसके पास। वो पेट्रोल की जो पीपिया होती है, जो जरीकन होता है, निकाला, उसकी बॉडी पर, सिर में खासकर उसको खूब पेट्रोल से भिगो दिया। उसके बाद माचिस निकालकर उसमें आग लगा दी और वहां से निकलकर फिर सीधे रायपुर पहुंच गया। रायपुर जाकर फोन उसका अपने पास रखा। अगले दिन
उसने इनके पेरेंट्स को फोन किया, तनु कुर्रे के, और उनसे कहा कि मैं जरा बिजी था, आपके कई मिस्ड कॉल हमने देखे। उन लोगों ने पूछा कि उसका कल से फोन नहीं उठ रहा है, कहाँ है वो, तुम्हारी अगर जानकारी में हो तो बता दो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा ही नाम वो बार बार लिया करती थी और ये भी कह रही थी कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और ये बात सही है कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन आप परेशान मत हो, वो जहां भी होगी सेफ होगी। कभी कभी उसकी आदत है, कुछ आपस में हम लोगों में तू मैं हुई थी, 2-1 दिन में वो जरूर अपना फोन खोल लेगी। बार बार वो पूछते रहे, बार बार इनको वो सांत्वना देता रहा कि नहीं नहीं, वो कहीं गायब नहीं होगी, जा ही नहीं सकती, वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और उनको भरोसा दिलाता रहा, बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहा कि तनु जहां भी है सुरक्षित है, आप उसके लिए इतना परेशान मत होइए, हम जल्दी ही शादी करके लौटेंगे। पुलिस भी सन्न हो गई कि इतने साल से, 3 साल से लिविंग रिलेशन में रहने वाले सचिन अग्रवाल ने आखिरकार इस तरह से उसे गोली मार दी, सिर्फ शंका के आधार पर। पूछा गया कि ये शंका क्यों हुई, तो उसने कहा ये बिलासपुर का कोई लड़का है, मैं नाम पूरा नहीं जानता, लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत करता है, ये रात में कभी कभी मुझकी मेरे चोरी से उससे बात करती थी, कभी कभी मैंने व्हाट्सएप कॉल किया तो इसका व्हाट्सएप कॉल बिजी आया। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की, लेकिन इसने कभी कुछ नहीं बताया। और उस दिन भी, जिस दिन मैं गाड़ी लेने के लिए पार्किंग में गया था, जो इसकी बातचीत हो रही थी वो बिजनेस के सिलसिले में कतई नहीं थी। वो बहुत धीमे धीमे और कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो बता रही हो कि अभी सचिन मेरे साथ है, थोड़ी देर में बात करना, लेकिन वो कुछ बात करने की जिद बार बार कर रहा था। और जिस तरह से उसको संबोधित कर रही थी तनु कुर्रे, वो बातें दिल की ही बातें हैं। और दूसरी बात उसने बताई कि मैं नशा करता हूं। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को खोल के जब गैलरीज में देखी तो उसके 2 वीडियो जिसमें वो नशे का इंजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद ही रिकॉर्ड किया है और खुद ही मतलब अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो है, जिसमें वो अपने नशे की डोज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसने कहा कि मैं पिछले 3 महीने से परेशान था इस चीज को लेकर, और वो बार बार शादी की डेट तय करने की जिद करती थी। मैंने सोचा आज से बढ़िया मौका कोई नहीं है, इससे पार पा लेंगे। पुलिस ने उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले लिया। पुलिस वहीं उड़ीसा की पुलिस, तुराईकेला की, और उसमें वो गाड़ी बरामद हुई, वो पिस्टल बरामद हुई। पिस्टल का ये पता लगा कि ये इसके नाम से नहीं है, किसी सूरज अग्रवाल के नाम से है। सूरज अग्रवाल को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। सचिन अग्रवाल और सूरज अग्रवाल दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहाँ के जो एसडीपीओ हैं कांता बांझी के, लक्ष्मी राणा मरांडी, उन्होंने पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि किस तरह से कनु तुर्रे की हत्या सचिन अग्रवाल ने थोड़े से शक के आधार पे की थी। आज की घटना,
आज फिर 3 साल तक लिविंग रिलेशन में रहने वाली एक लड़की की उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पेट्रोल छिड़क कर लाश को जला दिया, बहुत ही निर्मम तरीके से। कितनी बेदर्दी से उसने ऐसा किया होगा। 3 साल तक जिस लड़की के साथ रहा, खाया पिया, घूमा टहला, रोज शादी की बातें करता था, उसे कैसे गोलियां मारी गईं और कैसे उसके शरीर को पहचान मिटाने के लिए जलाया गया। चालाकी अपनी तरफ से पूरी की उसने। मतलब अब तो हद हो गई है। मैं पिछले कितने दिनों से ये लिविंग रिलेशन वालों के बारे में बता रहा हूं। इन लिविंग रिलेशन वालों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपराध के। रोज हर दिन एक घटना। मैंने लिव इन रिलेशन के चलन और उसके जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में एपिसोड 653 में 653 में राइट साइड में आई बटन दबा के आप देखिएगा, बहुत डिटेल में बताया है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि देश में लिव इन रिलेशनशिप जो पहले मेट्रो सिटीज तक ही सीमित थे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता का नाम इसमें नहीं आता था, बड़ा ट्रेडिशनल सा कल्चर्ड शहर है, ये कैसे अचानक बिल्कुल इसकी भरमार हो गई। मैंने ये भी बताया था कि 2010 में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में ये फैसला दिया था कि लिव इन रिलेशन अपराध नहीं है। बिना शादी के भी अगर दो लोग अपनी मर्जी, अपनी सहमति से एडल्ट हैं तो रह सकते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद तो झड़ी लग गई। आपको भी पता होगा, अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ा कर देखेंगे तो बहुत से लोगों के बारे में ये पता लगेगा कि फलां का फलां के साथ लिव इन रिलेशन है। लेकिन अब शायद विचार करने का समय आ गया है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बात अब सीरियस होती जा रही है। इसके पीछे का कारण ऐसा लगता है मुझे कि जब 2-3 साल एक साथ रहने के बाद फिर हो सकता है दोनों तरफ से शादी की डेट डिक्लेयर करने की बात हो, तो वही बड़े ट्रेडिशनल से बहाने कि बहुत अच्छी शादी की जाएगी, जरा सा माँ बाप को राजी कर लें तब करते हैं, नहीं फिर वो मजा खराब हो जाएगा। फिर दोनों लोग मिलकर कुछ और पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, फिर कि हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाने के लिए थोड़ा पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ा और पैसा हो जाए फिर बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ये सारी बातें आज की तारीख में शादी को पोस्टपोन करने के बहाने हैं, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। जब लड़का या लड़की में कोई ये मान लेता है कि अब तो ये कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं जाने वाली, 2-3 साल में एकदम पक्का कर लेते हैं, लाख मुहर से बिल्कुल सील कर देते हैं इस बात को कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। लड़की भी यही सोचती है अब ये कहाँ जाएगा, और लड़का भी यही सोचता है अब ये कहाँ जाएगी। जब एक जगह ये उनको लगता है कि चलो एक जगह हम एकदम फिट हैं, तो फिर ये इधर उधर आंखें सेकने लगते हैं और नई संभावनाएं तलाशने लगते हैं। साथ रहते हैं तो बात खुलेगी भी, और जब बात खुलेगी तो शंका होगी, और जब शंका होगी तो पिछले कई एपिसोड से जो मैं बताता आ रहा हूं वही होगा, जो आज हुआ है वही होगा।
मैं अपने किस्सा गोई परिवार से कहूँगा कि अगर उन्हें ये पता हो जाए कि उनके परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, पड़ोस में, जानने वालों में कोई लड़का या लड़की लिव इन रिलेशनशिप में है, तो आप मतलब उनके पेरेंट्स राजी हों या न हों, उनकी सहमति हो या न हो, वो खुश हों या न हों, शादी तुरंत करा दें, कतई डिले न करें, वरना इसी तरह का नुकसान होना ही है, चाहे लड़के का चाहे लड़की का। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।